देश की राजनीति में तो 24 को लेकर हलचल मच ही गई है, मगर महाराष्ट्र का राजनीतिक बवंडर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अजित पवार बेशक शरद पवार से अलग होकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, मगर अजित पवार की सांसें अभी भी अटकी हुई हैं। वो बार बार शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि शरद पवार उनकी बात मान ले। मगर ऐसा क्यों है? अजित पवार को शरद पवार से किस बात का डर लग रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उठा सियासी बवंडर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज से महाराष्ट्र का मानसून सत्र शुरू हुआ और विधानसभा के बाहर महाअघाड़ी के नेताओं ने शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। हैरानी इस बात की है कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों में एनसीपी का एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि एनसीपी में तो अलग ही लेवल का खेला चल रहा है। शनिवार को अजित पवार शरद पवार के घर पहुंच गए थे। तब कहा गया था कि वो शरद पवार की पत्नी का हालचाल जानने पहुंचे हैं। फिर अगले ही दिन यानी रविवार को अजित पवार का पूरा धड़ा वाईजी चौहान सेंटर पहुंच गया। अजित पवार के ही नेताओं ने बताया कि सब ने शरद पवार की चरण वंदना की है। आज एक बार फिर शरद पवार से अजित पवार का धड़ा 2 बार मिला। अब सवाल यह है कि बार बार अजित पवार शरद पवार से मुलाकात क्यों कर रहे हैं और शरद पवार को मनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसका पूरा लब्बो-लुआब ये है कि अजित पवार को डर है कि कहीं शरद पवार अजित पवार का खेल खराब न कर दें। उद्धव गुट वाली शिवसेना कह रही है कि जैसे हमने अपने दल में गद्दारों की नो एंट्री की है, वैसे ही शरद पवार को भी करना चाहिए। आमच्या पक्षामध्ये एकदा माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी ठरवलं, दरवाजे बंद म्हणजे दरवाजे बंद। ज्याने बेईमानी केली, ज्याने गद्दारी केली आहे, त्यांना आम्ही आमच्या दारात प्रवेश देत नाही। त्यांनी या राज्याशी, आमच्या विचारांशी, आमच्या संपूर्ण परिवाराशी भेटला। शरद पवार आज एनसीपी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। यही मुलाकात अजित पवार को टेंशन दे रही है, क्योंकि अगर शरद पवार विधायकों को समझाने में सफल हुए और अजित पवार 2/3 यानी 36 विधायक नहीं जोड़ सके तो मामला बिगड़ जाएगा और अजित पवार के साथ साथ जिन नेताओं ने विद्रोह किया है उनकी सदस्यता पर तलवार लटक जाएगी। सत्ता कारण हो रहा है, सत्ता के लिए किसी को भी तोड़ना, साथ में लेना और सत्ता का जो है दुरुपयोग करना, सरकारी यंत्रों का दुरुपयोग करना, ये जो बीजेपी के माध्यम से लगातार जो ये चालू है, मुझे लगता है ये सही नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, मगर वो कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर जोरदार निशाना साध रही है। आपने देखा होगा कल सकाल का एक सर्वे आया, उसमें कांग्रेस 20% और बीजेपी 26% दिखाई जा रही है। यानी इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को एक स्ट्रांगली अपोजिशन एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा फर्क है बीजेपी के साथ, उससे भी ज़्यादा हम चाहेंगे। लेकिन आज बीजेपी ने जिस तरह से उधार का सिंदूर भरकर महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा करने का काम, शौफुल्ला अम्बेडकर विचारों को गंदा करने का काम जो किया है, उसका जवाब तो महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा। एक मराठी अखबार में एनसीपी को लेकर एक सर्वे भी छपा है। इस सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या आपको लगता है कि एनसीपी में जो फूट हुई है उसके बाद मतदाताओं की सहानुभूति शरद पवार को मिलेगी? इसमें 48.5% लोगों ने हाँ में उत्तर दिया है, जबकि नहीं कहने वाले सिर्फ 21% थे। इस सर्वे के बाद अजित पवार की नींदें उड़ी हुई है कि कहीं चाचा शरद पवार फिर से कोई खेल न कर दें। विक्रांत चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।